हेलो वाले, एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत और आज हम बात करने वाले हैं AG900 के एक और टॉपिक के बारे में। बिकॉज हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले आपको एक सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में एज्योर फंडामेंटल्स के कंटेंट को, और उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे नई नई प्लेलिस्ट इसमें ऐड करेंगे और जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी वो आप आसान से भाषा में मीन्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी। और प्रैक्टिकल की बात करें तो हम कोशिश करेंगे आपको 100% प्रैक्टिकल प्रोवाइड करें, ताकि जितनी भी वीडियोस रहें, जितनी भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखें, हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट की बात करें तो ये अपने पास 900 का कंटेंट है। AG900 कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कंटेंट है। इसमें से लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इन सभी टॉपिक के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज और हैं, जैसे कि हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, स्केलेबिलिटी क्या होता है, एजिलिटी क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें पता होना चाहिए कि कितने मेथड हैं स्केलेबिलिटी के, कितने मेथड हैं अवेलेबिलिटी के, और किस तरीके से आप डिजास्टर रिकवरी वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं और बेस से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, ग्राउंड से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं मीन्स क्लाउड से रिलेटेड, आप आसानी से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। एज्योर AG900 ये अपने पास एजेंडा है। और अगर कंटेंट की बात करें तो आज हम यहाँ पे कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं 900 के केस में। एक तो हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी, जिसको हम हाई अवेलेबिलिटी के नाम से जानते हैं, आप HA भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी के बारे में। देन विल डिस्कस अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे अबाउट एजिलिटी। दीज ऑल आर द पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाउड पे सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये तीन का एजेंडा समझते हैं अभी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है इन सभी चीज़ों को समझने के लिए। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज्योर ने, नॉट ओनली एज्योर, केवल एज्योर की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, चाहे आप AWS की बात करें, क्लाउड की, गूगल क्लाउड की बात करें, अमेजन की बात करें, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं मार्केट में, जितने भी पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर हैं, उन सब ने अपना डेटा सेंटर अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है। मीन्स इनका डेटा सेंटर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन में अपने डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है, जिनको इन्होंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, पहला रीजन्स में और दूसरा जो है जोन्स में। ठीक है, रीजन्स एंड जोन दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ये डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये रीजन क्या है। रीजन बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ जोन। एक रीजन के अंदर, जैसे एपी, एपी मीन्स एशिया पैसिफिक, ये इनका एक रीजन है, और इस रीजन में मल्टीपल जोन्स काउंट किए जाते हैं। इंडिया लोकेशन भी उसी में आता है, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया, या बात करें जापान की बात करें तो जापान भी इसी में आता है। राइट, इसी तरीके से मल्टीपल जोन्स अवेलेबल होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अब ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे अवेलेबिलिटी की, तो अवेलेबिलिटी या HA का मीनिंग यही होता है कि आप जो भी रिसोर्स परचेज कर रहे हैं, VM परचेज कर रहे हैं, या जो भी रिसोर्स परचेज कर रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 24/7। डाउन टाइम ना के बराबर या डाउन टाइम ज़ीरो होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रीजन के केस में, तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, ताकि जो डाउट है वो माइंड में डाउट ना रहे, रीजन और क्लोन के, रीजन और जोन्स के बीच में गैप ना हो। ये बेस है, इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो गैप है, डिफरेंस है, वो क्या होता है। एक उदाहरण के लिए हम आपको गाइड करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हम एक वर्चुअल मशीन तैयार करना चाहते हैं, या कोई भी रिसोर्स, जरूरी नहीं कि वर्चुअल मशीन ही तैयार करें, कोई भी रिसोर्स की बात कर लें। जैसे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है वो है कि हाउ वी कैन मैनेज द रीजन एंड जोन, जोन के और रीजन के बीच में गैप कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं।
चलिए ये अपने पास प्लेस हो गया, ये ऑप्शन है जहाँ से हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। बट एजेंडा हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें लोकेशन डिसाइड करनी है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे रीजन दिखाई पड़ रहा है और रीजन के अंदर मल्टीपल जोन दिखाई पड़ रहे हैं, जो यूएस, ईस्ट यूएस 2, साउथ सेंट्रल यूएस, वेस्ट यूएस 3, लाइक दैट। ये जो सभी यूएस यूएस दिखाई पड़ रहे हैं ये रीजन होता है। ईस्ट यूएस या ईस्ट यूएस 2 ये जोन कहलाता है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो यूएस है इज अ काइंड ऑफ रीजन, और इसके अंदर जो मल्टीपल जोन है वो एक्चुअल डेटा सेंटर है। तो रीजन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन। एक रीजन जो है मल्टीपल जोन को कंटेन करके रखता है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एशिया पैसिफिक के अंदर सेंट्रल इंडिया, ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, कनाडा, सॉरी नॉट कनाडा इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक। कोरिया, जापान, ईस्ट एशिया, सेंट्रल इंडिया, ये सभी पार्ट आप देखिए एशिया पैसिफिक में आ रहे हैं। तो एशिया पैसिफिक आपका रीजन हो गया, और जो उसके अंदर डेटा सेंटर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है वो हमारा आप बोल सकते हो जोन हो गया। क्लियर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम बात करने वाले हैं अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अवेलेबिलिटी को मल्टीपल ऑप्शन से मैनेज किया जाता है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को अवेलेबिलिटी देने के लिए कई सारी सर्विसेज पिक्चर में आती हैं, जैसे एन नंबर ऑफ ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने वीएम का प्रोटेक्शन या अपने किसी भी रिसोर्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, तैयार किया अपने एजूर पोर्टल के ऊपर, और इस वर्चुअल मशीन का अवेलेबिलिटी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नेम आता है वो डिजास्टर रिकवरी आता है। दूसरा, हम अपने इंस्टेंस को अपने वर्चुअल मशीन के लिए रेप्लिकेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने इंस्टेंस के लिए अवेलेबिलिटी सेट तैयार कर सकते हैं। हम अपने इंस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबिलिटी जोन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो ऑप्शन है, ये जो सभी डिजास्टर रिकवरी, रेप्लिकेशन, अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन जो है, ये सभी जो ऑप्शन है ये हमारी हेल्प करते हैं एक तरीके से डिवाइस को या जो भी रिसोर्स हम खरीद रहे हैं, जो भी रिसोर्स हम परचेज कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है, ये अवेलेबिलिटी की बात हो गई। अब इसमें ऑप्शन क्या होता है कि जब आप अपने किसी भी इंस्टेंस को तैयार करते हैं, वर्चुअल मशीन हो गया या किसी सर्विस को तैयार करते हैं, तो आपको एक लोकेशन सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए आपने सेटअप बनाया है अपना वर्चुअल मशीन का सेंट्रल यूएस में। अब सेंट्रल यूएस के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा जो रिसोर्स है, हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिजास्टर रिकवरी बनाते हैं और इसको वेस्ट यूएस में या सेंट्रल इंडिया में या किसी दूसरी लोकेशन के डेटा सेंटर में इसकी एक कॉपी बना देंगे। कॉपी बनाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर सेंट्रल यूएस में कोई प्रॉब्लम आती है तो सेंट्रल यूएस के केस में आप वेस्ट यूएस लोकेशन से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी जोन, ये भी एक तरीके से स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, सॉरी अवेलेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आप अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगला ऑप्शन है स्केलेबिलिटी। एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम नाम से बात करें तो स्केलेबिलिटी क्या होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ठीक है, ऑटो स्केलिंग एक यूनिक सर्विस है ऑटोमेशन से रिलेटेड। मान लीजिए आपने एक वीएम क्रिएट किया और इस पर आपने अपना वेबसाइट होस्ट कर दिया। ठीक है ना, आपने इस पर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया या एप्लीकेशन को ही होस्ट कर दिया या गेम होस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपके जो सीपीयू का कंजप्शन है वो बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने कैपेसिटी डिसाइड की थी कि 5000 यूज़र या 5000 हिट्स एट ए टाइम इस पर देख सकते हैं, और अगर 5000 से ज़्यादा हिट्स इस पे आती हैं, 5000 से ज़्यादा लोग इस पे एक्सेस करते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है स्लो हो जाएगी पहले, और मे बी कि अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ी तो आपकी वेबसाइट डाउन भी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए ऑटो स्केलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक अपने पास होता है वर्टिकल स्केलिंग, दूसरा होता है हॉरिजेंटल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग के केस में क्या होता है कि जो आपके पास इंस्टेंस है इसी में आप रैम वगैरह का चेंजेस करेंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने 4 GB रैम का कंप्यूटर परचेज किया था, वर्टिकल स्केलिंग क्या करेगा, आप इसी रैम को 8 GB बना देंगे। मीन्स हम कोई दूसरी मशीन नहीं खरीद रहे हैं, इसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर, इसी वर्चुअल मशीन के अंदर हार्डवेयर का चेंजेस कर रहे हैं। बट
हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा कि एज इट इज़ एक वर्चुअल मशीन और क्रिएट हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल के केस में लोड के हिसाब से ये वर्चुअल मशीन को इंक्रीज करता जाएगा, जितने ज़्यादा लोड रहेगा उतनी ज़्यादा वर्चुअल मशीन ये इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा ऑटो स्केलिंग का पार्ट। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला जो स्टेप है वो है एजिलिटी। एजिलिटी क्या होता है? बहुत ही यूनिक सी सर्विस है। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको ऑप्शन देता है कि आप वेट एजिलिटी एजिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट होस्ट की है, और जब आपने वेबसाइट होस्ट की थी तो उस टाइम पे आपने जो कोड इस्तेमाल किया था, मे बी डॉट नेट की वेबसाइट थी, और डॉट नेट 6 वर्जन 6 0.6 आपने वर्जन इस्तेमाल किया था। आफ्टर फ्यू ईयर्स मीन्स 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये जो है डॉट नेट का वर्जन चेंज हो गया ड्यू टू सिक्योरिटी, ये हो गया 10। ठीक है, डॉट नेट वर्जन 10 हो गया। तो अगर आपके पास लेटेस्ट जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपने पहले से ही वेबसाइट को इस्टेब्लिश कर रखा है डॉट नेट 6.6 पे, और 10 पे आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिना किसी चेंजेस के आप सेम डेटा सेंटर को, सेम वेबसाइट के पेजेस को आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स आप बोल सकते हैं एजिलिटी का मतलब ये होता है कि सेम जो आपने फॉर्मेट या जो वर्जन आपने पहले से यूज़ किया था एप्लीकेशंस का या डेटाबेस का, उसी को आप अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस के। तो उम्मीद है कि ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही गाइस, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लाउड कक्षा को, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम इसमें बहुत ही यूनिक सी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।